आला हज़रत अज़ीम अल-बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 14वीं सदी का मुजद्दिद बनाया। और आपकी शान और अज़मत यह है, आपके मैं थोड़े से इल्मी कारनामे बता दूं कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म से कितना नवाजा था। आप अपने ज़माने में 60 ज़ुबानों पर अबूर रखते थे। जिसने अरबी में फतवा पूछा आपने अरबी में जवाब दिया, जिसने फारसी में फतवा पूछा आपने फारसी में जवाब दिया, जिसने उर्दू में फतवा पूछा आपने उर्दू में जवाब दिया, जिसने इंग्लिश में फतवा पूछा आपने इंग्लिश में जवाब दिया, जिसने पूर्वी में फतवा पूछा आपने पूर्वी में जवाब दिया, जिसने संस्कृत में पूछा संस्कृत में जवाब दिया। जिस जबान से भी मसला अफ्रीका तक के भी मसाइल आए हैं आपने उसी जबान में फतवा जारी फरमाया। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शायरी पर वो अबूर दिया था कि इन सारी जबानों पर भी आप शायरी फरमाया करते थे। अगर किसी ने शेर की सूरत में फतवा पूछा आपने जवाब भी शेरों में दिया। और इसके अलावा आप तकरीबन 60 उलूम पर महारत रखते थे। कितने उलूम? 60। दीनों दुनियावी जितने उलूम थे, दुनियावी उलूम भी, दीन के उलूम भी, हत्ता कि आपने साइंस टेक्नोलॉजी इसके मौजू पर भी आपने तकरीबन 45 के करीब किताबें लिखी हुई हैं। हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान कौन गुजरे हैं? हाँ जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बाकायदा एक मकाला लिखा, उस मकाले के अंदर ये लिखा है, बर्रे सगीर का पहला मुस्लिम साइंसदान इमाम अहमद रजा खान। ये कौन कह रहा? मौलवी नहीं कह रहा, साइंसदान कह रहा है। और ये मकाला मेरे पास मौजूद है। और फिर इंशाअल्लाह मैं कभी साइंसी उलूम पर भी गुफ्तगू करूंगा कि आला हजरत किन किन साइंसी उलूम पर आपने कलम चलाया। सिर्फ जानते नहीं थे, कलम भी आपने चलाया। बहरहाल हमारा ये मौजू नहीं है। हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला को ने अपने दौर में तकरीबन 1000 के करीब किताबें लिखी। कितनी किताबें? ये वो दौर कंपोजिंग का नहीं है, ना वो दौर कलम के अंदर बिल्कुल स्याही मौजूद और पॉइंटर का दौर है। ये कलम डबो के स्याही के अंदर और लिखने का जमाना था। और जी, वो टक्के वाला जमाना, कलम का जमाना था जिससे आला हजरत किताबें लिखा करते थे। आला हजरत अज़ीम अल-बरकत के पास एक शायर आया, उसने मेराज लिखा, मेराज नाम। ये मैंने मेराज शरीफ लिखी है, आपने पढ़ा। आला हजरत अज़ीम अल-बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, आप अपनी लाइब्रेरी से निकले, मस्जिद की तरफ जाने लगे। मस्जिद की तरफ गए, नमाज पढ़ाई और वापस आए तो कलम उठा लिया, 65 शेर अल हुजूर जाने दो अलैहि वसल्लम के मिराज पे लिख दिए। कितनी? 65 अशार। तो ये आला हजरत के इल्म का हाल ये था। आला हजरत अज़ीम अल-बरकत हाफिज नहीं थे, आपको बाज लोगों ने हाफिज कहना शुरू कर दिया। आपने मबादा इस हाल में कि उम्मत मुस्तफा मेरे बारे में झूठ बोल रही है, ये झूठ ना रहे, मैं इसे सच्ची कर दूं। आपने फिर कुरान पाक को हिफ्ज करना शुरू किया। कितनी देर में आप हाफिज बने? आप माह रमजानुल मुबारक में जब अफ्तारी कर लेते, अफ्तारी के बाद इशा की अजान तक आप कुरान पाक सिपारा याद करते और वही सिपारा तरावियों के अंदर सुना दिया करते। तो 30 रोजों में 30 पारे मुकम्मल। आप 1 महीने के हाफिज हैं, वो भी अफ्तारी से लेकर इशा की नमाज के दौरान। अगर अफ्तारी का टाइम निकालने और इधर इशा के वुजू का टाइम निकालने, जाने आने का तकरीबन 1 घंटा होता है, यानी गोया 1 घंटे में 1 पारा याद कर रहे हैं, तो 30 पारे आपने कितने घंटों में याद किए? 30 घंटों में। अब बात समझ आ रही है? ये इनके इल्म का हाल ये था। लेकिन हम इमाम अहमद रजा खान को उन 60 जबानों की वजह से नहीं मानते, 60 उलूम की वजह से नहीं मानते, शायरी की वजह से नहीं मानते, किसी और सबब से नहीं मानते। हम मानते हैं तो इश्क रसूल की वजह से मानते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी? हम किस सबब से मानते हैं? आशिक रसूल होने की वजह से। और आप अपने जमाने के मुजद्दिद बने। मुजद्दिद का काम होता है जो जो गर्द पड़ चुकी है दीन के अंदर, दीन के नाम पर जो जो खलवाड़ किया था लोगों ने, आपने मुजद्दिद ने वो कलम चला के वो सारा खलवाड़ बाहर निकाला। ये दीन नहीं है, दीन ये है। अब हमने देखना है कि आपने तजदीद किन किन कारनामों में की है। हजरत इमाम अहमद रजा खान, इनका जमाना समझने से पहले ये बात याद रखें कि आप पैदा हुए हैं 1856 हिजरी ईस्वी में, 1856 ईस्वी में पैदा हुए और आपकी वफात हुई है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में अंग्रेजी जमाना शुरू हो चुका था। आप अंग्रेज जमाने में ही पैदा हुए और अंग्रेज जमाने में ही आपका इंतकाल हुआ। आपका पूरा दौर अंग्रेजी दौर है, यह बात ज़हन में रखनी चाहिए।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہی سالوں کے درمیان 56 یا 57 یہی سال بنتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بھی پیدا ہوئے. ان دونوں کا زمانہ ولادت قریب قریب ہے، بس سالوں کا فرق ہے، سال 6 مہینے کا فرق ہوگا. اور آپ کا پیر میر علی شاہ صاحب کا جو انتقال ہوا ہے وہ 1937 میں ہوا ہے. ان سے بھی اللہ نے تجدید کا کام لیا، ختم نبوت کی حفاظت کا. یہ آج ہمارا موضوع نہیں، انشاءاللہ پھر ہم یہ موضوع لگائیں گے. اسی زمانے میں ایک اور عالم ہیں اور سید ہیں، توجہ کیجیے گا، جن کا نام ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب. آپ 1831 میں پیدا ہوئے، 1831 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں آپ کا وصال ہوا. آپ نے 120 سال پائے. انگریز آ رہا تھا، آپ نے وہ دور بھی دیکھا، انگریز کو کک آؤٹ کیا، یہ دور بھی دیکھا. اب یہ طریقیں یاد رہیں گی. ہم آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی طرف. آپ کی عمر 66 یا 67 سال ہے، اس کے درمیان 66-67 سال کا ایک فرد ہے. اور مسجد کتنی بڑی ہے آپ کی؟ جتنی آپ کی مسجد ہے اتنی مسجد ہی ہے. پر بابے نے کم منٹ کتنا پوری دنیا ہلا دیتی ہے. بڑی مسجدوں سے بڑا مولوی نہیں بنتا، کام سے مولوی بنتا ہے، کام سے بڑا بندہ بنتا ہے. اچھا، اب حضرت امام احمد رضا خان 1856 میں پیدا ہوئے اور 1857 میں آپ کو یاد ہوگا جنگ آزادی ہو گئی تھی. جو تاریخ کے سٹوڈنٹ وہ جانتے ہیں، مسلمان ہندوستان میں ہندو یہ سارے سکھوں سے لڑ پڑے، انگریزوں سے لڑے، جنگ آزادی ہوئی. بہادر شاہ ظفر کی موجودگی میں پھر بہادر شاہ ظفر قید ہو گئے. یہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں. انگریزی دور، انگریز ہندوستان کے اندر آیا ہے 1600 عیسوی میں. ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے بنائی اور بنگال میں اس نے قیام کیا. پھر آہستہ آہستہ ایک راجے کو دوسرے راجے سے لڑانا، ایک نواب کو دوسرے نواب سے لڑانا، سازشیں کر کے غدار خریدنا، کرتے 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 اس نے تقریباً 1800 کے لگ بھگ پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا. کتنے سال؟ 1600 میں آیا، 200 سال کے اندر پورا ہندوستان اس کے قبضے میں تھا. اکبر ثانی کا دور چل رہا تھا. یہ برائے نام بادشاہ تھے مغلیہ. ان کی حکومت کہاں تھی؟ بس لال قلعے کے اندر. تبھی تو رونا رویا نا بہادر شاہ ظفر نے بھی. اور بہادر شاہ ظفر کو جب قید کر کے وہ جزیرہ انڈمان یا رنگون میں بھیجا گیا تو اس نے وہاں کہا تھا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اب انگریز نے کیا کیا؟ یہ مجھے پکڑا دیجیے. انگریز نے اپنے زمانے میں اس نے وہ پالیسی فرعون والی پڑی، لڑاؤ حکومت کرو، لڑاؤ حکومت کرو. انگریز نے سب سے پہلے بر صغیر کے اندر دینی مدارس پر قبضہ کیا اور جو اصلاً دینی مدارس تھے اور علماء تھے، مدارس تباہ کر دیے گئے، گرا دیے گئے اور علماء کو پھانسیاں لگیں، حتیٰ کہ ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسیاں لگتی رہیں گے. اور اب اس کی جگہ اس نے جعلی دینی مدارس بنائے اور مولوی خریدے. کس نے؟ انگریز نے، جن کا فقط یہ کام تھا نیا فتویٰ دینا، نیا مسئلہ گھڑنا تاکہ امت آپس میں لڑے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور ہم حکومت کریں. اسی زمانے میں انگریز نے بعض مولویوں کو خریدا، کسی سے تقویۃ الایمان لکھوائی، کسی سے تحذیر الناس لکھوائی، کسی سے حفظ الایمان لکھوائی، کسی سے براہین قاطعہ لکھوائی. مختلف بدعات اور شرک کے نام سے مختلف کتابیں لکھوائی گئیں اور ان کتابوں کے اندر رسول پاک کی توہین کی گئی. اصل مقصد یہ تھا، اس نے وزٹ کیا پورے ہندوستان کے اندر اور اس کو جو یورپ میں وزٹ کرنے والے جاسوسوں نے اور مخبروں نے خبر دی، انہوں نے کہا 2 چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر جن کی بنا پہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، مار مٹ سکتے ہیں. نمبر 1 عشق رسول
اور دوسرا ہے جہاد کا جذبہ، مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جہاد کی صورت میں مارے گئے اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس طرح کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے الا بالدین، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا. اب انہوں نے کہا یہ دو چیزیں نکالی جائیں. عشق رسول نکالنے کے لیے مولوی خریدے، باقاعدہ ان کتابوں کے اندر لکھا گیا کہ نبی اور ولی اللہ کی شان کے آگے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. اب توحید کا نام لے کے نبیوں پہ حملہ کیا کہ ہم اگر ڈائریکٹ کہیں گے کہ نبی ولی ذرہ ناچیز سے کم ہے تو لوگ تو گلے پکڑیں گے. اللہ کی شان تھوڑی سی اندر بیچ میں شامل کر دی جائے. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے جی؟ کک، اس کو ذرہ ناچیز کہتے ہیں. اب عبارت کیا لکھی؟ نبی اور ولی اس کک سے بھی گئے گزرے ہیں. مجھے بتائیں یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ تقویت الایمان 3 لاکھ کی تعداد میں ہندوستان میں چھپی، انگریزوں نے چھپوائی یہ کتاب. کتنی تعداد میں؟ 3 لاکھ. تحذیر الناس کے اندر کیا لکھا کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت برقرار رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تھا ختم نبوت کا راستہ. ختم نبوت کا عقیدہ توڑنے کے لیے کہ جعلی نبی تیار کرنے کا راستہ بنایا جا رہا تھا. حفظ الایمان میں کیا لکھا؟ کسی نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں، تو کہنے لگا یہ علم غیب ہے کلی ہے یا جزوی ہے. مولوی کا اب حال دیکھیے کس طرح فتویٰ دیا. علم غیب کلی ہے یعنی ہر شے کا علم ہے حضور کو، یا کچھ کچھ کا ہے؟ کلی کا تو دعویٰ نہیں تو کچھ کچھ کا ہے. اگر کچھ کچھ علم ہے تو علم غیب جزوی ہونا یہ حضور کی شان تھوڑی ہے. ایسا تو علم کتوں بلوں اور پاگلوں کو بھی ہوتا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا بدلتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ گستاخی آپ انہی سے پوچھیں. یہاں مولوی کا نام ہم لکھ لیتے ہیں، اس مولوی کا جس کا نام ہے جی اشرف علی. میں کہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں آپ سے، مولوی اشرف علی تھانوی عالم اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اس کے پاس علم کلی تھا یا علم جزوی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے پاس علم کلی ہے. اب اگر میں کہوں کیونکہ جزوی ہے تو جزوی علم کی کیا شان ہے، تخصیص کیا ہے؟ ایسا تو علم جیسا مولوی اشرف علی تھانوی کے پاس ہے ایسا تو کتوں بلوں کو بھی ہے. مجھے بتائیں مولوی صاحب کی تذلیل ہوئی ہے یا شان بڑی ہے؟ تذلیل ہوئی ہے. اگر یہاں سے تذلیل ہو سکتی ہے تو رسول پاک کی تذلیل انہوں نے نہیں کی. جب اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہندوستان کے اندر، ایک یہ دور، یہ کون اٹھانے والے ہیں؟ انگریز. نمبر 2، تاکہ مولوی آپس میں کیا کریں؟ لڑتے رہیں. مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ، مناقشہ، کتابوں پہ کتابیں، فتووں پہ فتوے، یہی وجہ بنی کہ امت آپس میں لڑ پڑی. اور لڑانے والے کون تھے؟ یہ مولوی، اور پیچھے لڑانے والے انگریز. اور ایک ایک مولویوں کو 600 روپیہ تنخواہ ملتی تھی. جس زمانے میں 3 روپے کا تولہ سونا تھا، وہ کس مد میں انگریز دیتا تھا مولویوں کو؟ نمبر 1. دوسرا کیا کیا؟ خانقاہیں، جو مزارات تھے، خانقاہیں تھیں جن میں اہل اللہ اور اولیاء تھے جو ڈٹ گئے انگریزوں کے خلاف، وہ شہید کر دیے گئے. خانقاہیں تباہ کر دی گئیں. اس کی جگہ جو پیر جھک گئے ان کی خانقاہیں بڑھا دی گئیں. کئی 100 مربع زمینیں خانقاہوں کو الاٹ کی گئی اور انہوں نے مریدوں کو دبا کے رکھا. آپ کو پتہ ہے کہ 100 علماء ایک طرف فتویٰ دے دیں اور پیر اکیلا ہی فتویٰ دے دے تو کس کی مانتے ہیں بھائی؟ پیر دی مندر. اور پھر ان جعلی خانقاہوں میں کئی خانقاہیں ٹھیک تھیں، آگے مجاور اور گدی نشین بک گئے، غدار ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ پھر سجدے کروانے شروع کر دیے. سجدوں کے جواب پہ کتابیں لکھی جانے لگی ہندوستان کے اندر. سجدے کروائے گئے. عورتوں کی بے پردگی اور عرس کے نام پر میلے، داڑھی منڈے، پیر، آپ کو آج کل نظر نہیں آتے؟ سب کچھ نظر آتے ہیں. دین نبی دا لٹیا جائے انہوں نے کوئی فرق نہیں ہے. وہ اپنی گدی بچانے کے چکروں میں. اقبال اسی لیے تو رویا تھا. اقبال نے کہا تھے آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو.
ये जाली खानकाहें तैयार की गई, बाकायदा तौर पर ये सारे बिदआत को दीन बनाकर पेश किया जाने लगा। बिद्दत होती, नाजायज होता, लेकिन उसको दीन के रूप में कौन करते? पीर। कौन करते? पीर, मुर्शिद, बड़े बड़े गद्दी नशीन, जुब्बा कुब्बा पहना हुआ है, हजरत को ना तलावत आती है, हजरत को ना नात आती है, हजरत को ना बयान आता है, बस वो कल्ली दुआ आती है, उसी दुआ पे 1 लाख रुपया मुरीद आएंगे। वो दुआ आप नहीं मांग सकते? बोलिए भाई। अल्लाह मुस्तरिब की दुआ को फौरन कबूल करता है, मां की दुआ को कबूल करता है, मुसाफिर की दुआ को कबूल करता है। लेकिन हमारा यकीन क्या है? मुसाफिर की होगी या नहीं होगी, मां की होगी कि नहीं होगी, बाप की होगी या नहीं। अवामुन नास ने क्या बनाया? बस पीर आ गए, खा वो दाढ़ी मुंडा है, मुछ मुंडा है, कुछ भी है, लेकिन उन्हें कदम टका देता है, बस हजरत की दुआ। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं जो मुरीद की फातिहा पढ़ने गए हैं और उसने क्या 50,000 रुपया दे। हाँ जी, बात समझ आ रही है? ये 2 तबाहियां की हिंदुस्तान के अंदर। तीसरी तबाही, ईसाइयत का फरोग। ईसाइयत के फरोग के लिए अंग्रेज ने 2 रास्ते बनाए। कितने जी? 2 तरीके। नंबर 1, पादरी, और हर शहर में क्या बनने लगे? चर्च बनने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान में कोई चर्च नहीं था। चले हमें यह है कि चले वो चर्चों में अंग्रेज इबादत करते होंगे, लेकिन इन पादरियों के जरिए और चर्चों के जरिए अंग्रेज ने क्या किया? मुनाजरों का मैदान गर्म किया। ये पादरी फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, इंग्लिश जानते थे, उर्दू जानते थे, किताब को जानते थे, कुरान को इन्होंने पढ़ा हुआ था, हिट कहां का करना वो मसले इन्होंने पढ़े हुए थे, सुन्नत पे हिट कहां करना ये मसले पढ़े हुए थे, ताकि मुसलमानों का ईमान तबाह किया जा सके। और जगह जगह मुनाजरे करते थे। लखनऊ में निकलो इधर बाहर, हम चैलेंज करते तुम्हारा इस्लाम ठीक नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या पादरी के चैलेंज मुनाजरा पर क्या कोई सूफी निकला? जिसने किताब नहीं पढ़ी वो निकला? फिर मुझे बताइए, जब ऐसा बाजार गर्म हो जाए, फिर हमें भी चाहिए कि हम भी मुनाजिर तैयार करें, जो बाकायदा मुनाजरा लड़ाई का माना नहीं होता। मुनाजरा ये होता है इस्लाम पे जब कड़ा वक्त आता है, अल्लाह उस आलिम के जरिए मुसलमानों के लाखों का ईमान बचा देता है। वरना अगर मुनाजरा बुरा होता, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी मुनाजरा ना करते नमरूद से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी मुनाजरा ना करते चांद, सूरज, सितारों के पूजा करने वालों से। हजरत इब्राहिम ने मुनाजरे किए कि नहीं किए? हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुद मुनाजरा हुआ है ईसाइयों के साथ, कुरान के अंदर जिक्र है। हजरत मौला अली शेर खुदा मुनाजरा करते रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या करते रहे? मुनाजरा करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या करते रहे? मुनाजरा करते रहे। हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुनाजरा किया करते थे। मुजद्दिद अल्फसानी ने मुनाजरे किए हैं। हजूर दाता साहब ने मुनाजरे किए हैं। पता नहीं आजकल के सूफी कैसे हैं। अच्छा, अब जब ये दौर आया, तरह तरह के पादरियों ने एतराजात किए। यहां मैं आपका माहौल ज्यादा जो कि इल्मी हो गया है, आपको बतौर लतीफा एक बात सुनाता हूं। एक पादरी शाह अब्दुल अजीज के पास आया। किसके पास? कहने लगा, जी शाह जी, हमारे नबी अफजल हैं कि आपके नबी अफजल हैं? देखिए, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं। जो आपकी नबूवत और रिसालत का मुनकर वो क्या है? बोले जोर से, वो काफिर है। ईसाई नहीं मानते। तो उन्होंने कहा, आपके नबी अफजल हैं या हमारे नबी अफजल हैं? फरमाया, हमारे नबी अफजल हैं। कहने लगा, मसला मुझे बताएं। हमारे नबी बैठे हुए हैं चौथे आसमान पे, आपके नबी हैं जमीन पे, तो अफजल कौन हुआ? जो नीचे बैठा है वो अफजल है या जो ऊपर बैठा है वो अफजल है? अब जब उसने सवाल किया तो शाह साहब ने आगे से जो जवाब दिया, फरमाया, तूने समंदर को देखा है? समंदर पे बारिश होती है तो ऊपर बुलबुले आते हैं, और समंदर की तह के नीचे मोती होते हैं। बता, बुलबुले अफजल हैं कि मोती अफजल हैं? लेकिन फरमाया गया, मैंने मिसाल दी है, मैं हज़रत ईसा को बुलबुला नहीं कह रहा, वो हमारे पैगंबर है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। लेकिन मैंने तेरा दिमाग सही करना था कि हर नीचे वाली जो चीज होती है, ये नहीं होती है कि वो घटिया होती है। अल्लाह ताला नीचे वाली चीजों को भी बड़ा कीमती बनाता है। और दूसरी बात, शाह साहब कहने लगे, मुझे ये बता, किसी घर में हो जाए, डाकू आ जाए, क्या आ जाए? डाकू, मां भी हो मौजूद, 2 बेटे भी मौजूद हो,
एक बेटा बहादुर हो, एक थोड़ा सा कमजोर हो, तवज्जो कीजिएगा, डाकू आ रहे, डाकुआ मारने लगे। मुझे बताओ मां अपने दोनों बेटों को जब देखेगी कि एक मार खा रहा है और एक जो है बहादुर है, लड़ रहा है, किसको ऊपर बुलाएगी? ऊपर किसको बुलाएगी? कमजोर को, ताकि ये मार ना खाए। बहादुर को नहीं बुलाएगी, क्योंकि बहादुर ने कोट कोट के कटने ने। पर मैं यही बात है, हजरत ईसा जंगों वाले नबी नहीं है, हमारे नबी जंगों वाले हैं। बात समझ आ रही है? ये दूसरी मिसाल दी। और चूंकि बहादुर की अफजलियत कमजोर पे होती है, ये पूरी दुनिया जानती है, बहादुर अफजल है या कमजोर है? हाँ जी, बहादुर अफजल है। हजूर ने इरशाद फरमाया मोमिन बहादुर अल्लाह को बड़ा पसंद है। ये दो मिसालें दी हैं, लेकिन फिर भी कहा हम आपके नबी का अदब करते हैं, वो हमारे भी नबी हैं। ये दिमाग ठीक किया पादरी का। बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर तरह तरह का ये फरोग देने के लिए, ईसाइयत को फरोग देने के लिए पादरी मुकर्रर किए गए। दूसरा क्या किया? स्कूल्स कॉलेज बनाए गए, और स्कूल कॉलेज फ्री तालीम। हिंदुस्तान में जो गरीब तबका था, गरीब पिसा हुआ, बेचारों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उनके बच्चों को लाया गया, मिशनरी स्कूलों में पढ़ाया गया, और उन बच्चों को 16 साल तक पढ़ाया गया। और वो बच्चे जो गरीबों के, अब जो गरीब समझेगा भाई मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता, ना किताबों की, ना फीसों के खर्चा है, ना तख्तियों का खर्चा है, ना कोई खर्चा है, और फ्री मुझे पढ़ा रहे हैं और हर महीने तनख्वाह भी दे रहे हैं। वो बच्चे को पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाएगा। बच्चे का वजीफा लगा हुआ है, बच्चे का वजीफा लगा हुआ है। ये बच्चे मुसलमानों के थे, लेकिन बदकिस्मती, अंग्रेज की चालाकी देखें, बच्चे का नाम अगर नजीर हुसैन है तो जब दाखिल किया तो नजीर मसीह कर दिया, और उनको बाइबल पढ़ाई गई, कुरान नहीं पढ़ाया गया। अब ये बच्चे जब बड़े होकर निकले और उनको दी गई नौकरियां दी गई, ये बच्चे बड़े होकर अगली नस्लों के में क्या बने? मुसलमान बने या ईसाई बने? इसलिए आपको ये हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जितने ईसाई नजर आते हैं, ये काले इसलिए हैं कि इनके बाप दादा जो थे मुसलमान थे, ये यहां के थे, अंग्रेजों के ये ईसाई नहीं है। आपने देखा कि इनकी रंगतें हमारी ऐसी कौमों की रंगतों से मिल रही हैं जो आज भी बेचारे पिसे हुए हैं। हिंदुस्तानी कलर हैं या यूरोपीय कलर के लोग हैं यहाँ के ईसाई? हिंदुस्तानी कलर है। तो इनको ऐसा किया गया। फिर जब ये बड़े हो जाते, इनकी शादियां की जाती, उस लड़की के साथ जो लड़की बचपन से ही इनके स्कूलों में पढ़ती, वो बच्ची भी बाइबल पढ़ के ईसाइयों के तरीके से पढ़ के वो फारिग होती, अगली नस्लें ईसाई बन जाती। ये किसने काम किया? अंग्रेजों ने। चौथा जो फितना खड़ा किया मुसलमानों के अंदर, मुनकरीन हदीस का, अकल परस्ती, कि हर चीज को हदीस हो तो अकल में परखो, कुरान है तो अकल में परखो, अकल मानती है तो मान लो वरना रद्द कर दो। ये जिद्दत जो है ये सर सैयद के रूप में आई। सबसे पहले हिंदुस्तान में हदीस का मुनकर कौन हुआ? मोजज़ात का मुनकर कौन हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े कुरान में हैं या नहीं है? वाइद फरकना बिकुमुल बारा फंजयनाकुम वागरकना आला फिरऔन व अंतुम तंजुरून। अल्लाह फरमाते हैं हमने समंदर को फाड़ दिया, और समंदर भी कौन सा है? बहरे कुलज़म। बहरे कुलज़म ये सऊदी अरब के पार और मिस्र के दरमियान में जो समंदर बहता है, ये फटा, और 12 रास्ते बने, 12 रोड, जिनसे बनी इसराइल के 12 कबीले गुजरे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में ये अजीम मोजज़ा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया दरिया समंदर पे डंडा मारो, डंडा मारा, 12 रास्ते बन गए। इस मोजज़े को अल्लाह ने कुरान बयान करता है, लेकिन सर सैयद ने कहा यह जवार भाटा है। जवार भाटा समझते हैं? या आप देखेंगे समंदर के अंदर कभी कभी लहरें ऊंची हो जाती हैं, हत्ता के बेड़े तबाह हो जाते हैं लहरों के साथ, और कभी कभी बड़ा पुरसुकून और नीचे पानी रहता है। इसको जवार भाटा कहते हैं। कहने लगा जब मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे पानी नीचे था, और जब फिरौन गुजरने लगा पानी ऊपर हो गया। यह जवार भाटा है। कभी जवार भाटा के अंदर 12 रास्ते बने हैं, और खुश्क रास्ते बने हैं जिनसे कौम बनी इस्राइल गुजरी है। लेकिन बस अकल परस्ती, ये मुनकरे हदीस हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा अल्लाह ने बयान किया, वइज़्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाक़ल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरता आइना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा पत्थर पे असा मार। उन्होंने डंडा मारा
खुश्क चट्टान से 12 चश्मे निकल पड़े। ये मौजज़ा कहाँ आया है भाई? कुरान के अंदर। लेकिन सर सैयद ने कहा ये असल में वो चीज नहीं है जिसको मौलवियों ने समझा है, असल में ये था उन्होंने पानी मांगा, अल्लाह ताला ने फरमाया डंडे की सीध पे सीधा चल, आगे जाके तुझे 12 चश्मे मिल जाएंगे। और आज स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? सर सैयद को हमारा हीरो, अल्ताफ हुसैन हाली को हमारा हीरो, शिबली नोमानी को हमारा हीरो, डिप्टी नजीर को हमारा हीरो। डिप्टी नजीर ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत के लिए काफी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? कितने फितने जारी हुए अंग्रेजी दौर में, दीनी मदारस असलन तबाह हुए, जाली दीनी मदारस बनाए गए, मौलवी बनाए गए, खानिकाहें, जाली सजदे, मेले ठेले, बिदात, ढोल ढमक्के, सारे ईसाइयत का फरोग, पादरी, चर्च, और ये मुनाजरों का बाजार गरम। रसूल पाक के खिलाफ किताबें लिखी गई, कुरान के खिलाफ किताबें लिखी गई। इधर स्कूल कॉलेज फ्री तालीम, मुसलमानों को तालीम का इंजेक्शन देके ईसाई बनाया गया। इमाम अहमद रजा खान बहसीयत मुजद्दिद, मुजद्दिद लिए नहीं देखता कि मेरा मफाद कितना है, मुझे पैसे कितने मिलेंगे, मैंने इस तकरीर के कितने पैसे लेने हैं, या इस फतवा के क्या लेने हैं, या हो सकता है ये बंदा मुझसे बच जाना हो जाए। जब बड़े बड़े शायर, एक नवाब गुजरा है हिंदुस्तान के अंदर, नवाब ऑफ नानपारा, नवाब ऑफ नानपारा, नानपारे का नवाब था। जो शायर उसकी शायरी में मजा करता था उसको बड़ा इनाम देता था। बाद अहबाब ने कहा आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान से, आप उस नानपारे के नवाब की थोड़ी सी तारीफ कर दें शायरी में, आपको बड़ा पैसा आएगा और आपका मदरसा तरक्की करेगा। तो आला हज़रत अज़ीम बरकत ने कलम चलाया, और कलम में क्या लिखा आपने? नवाब ऑफ नानपारा की तारीफ नहीं लिखी, सरकार की नात लिखी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहां से जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जानने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करे मुस्तफा की एहानतें वो अंग्रेजी मुल्ला, करे मुस्तफा की अहानतें, खुले बंदो इस पे ये जुर्रतें, फिर कहे कि मैं हूं मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। ये कलम आला हज़रत का चल रहा था। आखिर में किस नवाब का कसीदा? नान पारे का। आपने पारा पहले कर दिया, नान बन गया पारा ए ना, इसका मतलब है रोटी का टुकड़ा। अब आला हज़रत आखिर में लिखते हैं, करूं मदह अहले दुवल रजा, दौलत वालों की मदह करे, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मेरा दीन पारा है ना नहीं। अब आला हज़रत अज़ीम बरकत, मैं कभी इंशाअल्लाह बहसीयत शायर इश्क रिसालत का जैसे फरोग दिया उस पर भी कभी मजमून लगाऊंगा। लेकिन अब मैंने ये 4-5 खराबियां जो हिंदुस्तान में आई, नंबर 1 दीनी मदारस की, नंबर 2 पीरों की, मज़ारों की, दरबारों की, मेलों के ठेलों की, बिदआत की, और तीसरी क्या खराबी थी? अंग्रेजी ईसाइयत का फरोग, और चौथी क्या थी? सर सैयद अहमद खान का फितना, और 5वीं मिर्जाए कादियानी। आज मेरा मौजू है ये दरबारों, मज़ारों, मेले ठेले, आला हजरत के कलम से। वजह क्या है? बदकिस्मती है, सब पीरों ने ढोंग रचा के हमारी अकीदतों को मजरू किया आला हजरत की पगड़ी के पीछे छुपकर, और जिसकी वजह से हमें गैर कहते हैं। तुम कब्र परस्त हो, कहते हैं कि नहीं कहते? तुम मेलों ठेलों को जायज कहने वाले, तुम कब्र पूजे हो, तुम बिदती हो। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, हम पीरों, दरबारों, मज़ारों में जो कुछ हो रहा है, जो गद्दी नशीनों ने शुरू किया, हम उसके पाबंद नहीं, हम शरीयत मुस्तफा के पाबंद हैं, हम मुजद्दिद के पीछे हैं। अब मैं सिर्फ उनको आईना दिखाने के लिए कि खुदारा खुदारा खुदारा
सब इमाम मोहम्मद रजा खान पे और उलमा अहले सुन्नत पे न डालो। उलमा ने इन मेलों ठेलों के खिलाफ भी काम किया है, वो कभी पढ़ो। तुम माज ये चंद एक टकों की खातर और जहालत की खातर अल्लाह के एक वली पर इल्जाम लगा रहे हो। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत का फतवा मैं आपके सामने रखता हूं। फतवा रज़विया शरीफ, आला हज़रत अज़ीम अल बरकत ने फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 23 सफ़ा 111 पे लिखा, औरतों का मज़ारात और दरबारों पे जाना हराम है। अब बताइए, अब जो जा रहे हैं ये आला हज़रत के फतवे पे जा रहे हैं। मैं उनसे भी कहता हूं खुदारा इतनी दुश्मनी ना करो। तुम्हारे मौलवियों के परखचे जो अहमद रजा खान ने उड़ाए वो फकत इसलिए थे कि तुम्हारे मौलवी गुस्ताखे रसूल थे। दूसरा, आला हज़रत अज़ीम अल बरकत फतवा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 317 पे लिखा, मज़ारात का बोसा देना मना है। जो बोसा देने नहीं देता वो सजदा करने देगा? बोले भाई। यहां पे उलमा के दो कौल हैं। बाद उलमा ने कहा कि बोसा कब्र को देना जायज, और बाद ने कहा क्या है, और आला हज़रत किधर खड़े हैं? नाजायज की तरफ। जो बोसा देने से मना कर रहा है वो सजदे की इजाजत देगा? फिर हम कब्र परस्त कैसे हैं? तीसरा, आला हज़रत अज़ीम अल बरकत फतवा रज़विया जिल्द 11 सफ़ा 325, आला हज़रत अज़ीम अल बरकत आप फरमाते हैं पीर के सामने मुरीदनी का आना हराम है। आज देख लें ये जो असली पीर है या जाली पीर है, आओ जी वो उनके हाथ चूम रही हैं, पांव चूम रही हैं, बोसे दे रही हैं। और मैंने खुद ऐसे पीरों को देखा, हम मिलने गए कि शेख होंगे, लेकिन मुरीदनी आई, सिर ते हाथ रख के, मत्थे ते हाथ रख के पीर साहब ने दम किया, और दूसरा हाथ जो है वो पीर साहब का मुरीदनी की कंड पे है। मैं उठाया। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत लिखते हैं, देखिए आला हज़रत फरमाते हैं, इस जमाने के बाद जाहिल बेबाक मुतसव्विफ यानी बनावटी सूफी उस झूठे मसला को कि मुरीदनी बेटी होती है, मुरीदनी बेटी होती है, दस्तावेज बना लेते हैं और तमाम औरतों को जो उनकी मुरीदी की जाल में फंसी होती हैं हुक्म कती देते हैं कि हमारे सामने बेपर्दा बेहिजाब आया करो, बल्कि तन्हाइयों में उन्हें लेकर बैठते हैं। हालांकि ये बातें हराम कतई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बड़ा पीर कोई नहीं, और वो खुद अपने सामने औरतों को हुजूर आने की बेबाकाना इजाजत नहीं दिया करते थे, जबकि कुरान रसूल पाक व नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी की घर वालियां उम्मत की माएँ हैं, तो रसूलुल्लाह क्या हुए? उम्मत के बाप हुए। रूहानी बाप होने के बावजूद रिसालत मौला सल्लल्लाहु अपने सामने किसी औरत को आने नहीं देते थे। ये पीर बढ़ गया रसूल कायनात से। और कभी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम महरम औरत को हाथ नहीं लगाया। जो बीबियां के हाजिर खिदमत होकर बैत चाहती, जो सहाबियात आती बैत के लिए, आप उनसे जुबानी बैत लेते। सरकार क्या करते? जुबानी बैत लेते और फरमाते तुम्हारी बैत हो गई। कभी हाथ में हाथ लेकर बैत ना ली। शैतान के मकर से अल्लाह सुब्हानहू महफूज रखे। मुझे बताएं, ऐसे पीरों के हक में थे आला हज़रत या खिलाफ थे? अब भी हम कब्र परस्त और पीर परस्त हैं। जिल्द 14 सफ़ा 578 के अंदर आला हज़रत अज़ीम अल बरकत ने क्या लिखा? सफ़ा 578 में लिखते हैं, एक पीर के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? पीर के बारे में। लोग डरते हुए मुफ्ती भी फतवा नहीं देते कि इस गांव में या इस इलाके में फलाने पीर के मुरीद ज्यादा हैं, सारे खफा ना हो जाए, चंदा बंद ना हो जाए। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत से पूछा गया, एक पीर ऐसा है कि उसको बाज़ ज़ाकिरीन अपने मुर्शिद को खुदा कहते हैं। आज भी कहते हैं मेरे पीर खुदा नजर आमदा, और कई सजदा जाके करते। मैं से बड़े बड़े पीरों के पास गया हूं, मुरीद आए डायरेक्ट सजदे में और टांगे उन्होंने चौड़ी की हुई हैं। मैंने जब ये देखा कि मुरीद ने सजदा कर रहे हैं और झुक रहे हैं, मैंने उस पीर को देखा, मैंने सलाम तक नहीं किया, मैं अलहदा हो गया। बाद में वो मुरीद इतना लड़े हैं ना मुझसे, अलामान वाला हफीज तुम मुझसे लड़ लो, लेकिन मैं दीन नबी को झुकने नहीं दूंगा, तुम्हारे पीर को सलाम तक मैंने नहीं किया। अब ये लिखा जी वो पीर सजदा करवाता है। वही नीयत के मुर्शिद अगर रहनुमाई ना करे तो मार्फत इलाही हासिल कैसे होगी? ये मुर्शिद ने तो रहनुमाई करनी, तो मुर्शिद में खुदा है। और अक्सर मुर्शिद के कदम पर सजदा करते हैं, ये फेल उनके लिए जायज है कि नहीं? आला हज़रत फरमाते हैं मुर्शिद को खुदा कहने वाला काफिर है। अब ये कब्र परस्त पीर परस्त है? मुर्शिद को खुदा कहने वाला काफिर है। अगर मुर्शिद उसे पसंद करे कि मैनू खुदा ये कहते रहे, मुझे खुदा ये कहते रहे, अगर मुर्शिद इसे पसंद करे तो वो भी काफिर है।
मुर्शिद बर हक की कदम बोसी सुन्नत है। जो मुर्शिद सच्चा है उसके कदमों को बोसा देना ठीक है। जो ठीक था वो ठीक लिखा और जो बुराई थी उसको बुराई लिखा और सजदा करना मना। फिर आगे कहा यूं ही आलिम दीन सुन्नी सैयुल अकीदा दाई अल्लाह की, क्योंकि ऐसे पीरों की फिर खबर उलमा ही लेते हैं, तो जो मौलवी के खिलाफ लड़ पड़े, आलिम के खिलाफ लड़ पड़े, फरमाया ऐसे सुन्नी आलिम दीन की तौहीन कुफ्र है। अल इस्तिग़फ़ाफ़ बिल उलमा वल अशराफ कुफ्रन, उलमा और सादात की तौहीन करना कुफ्र है। इसी में अमन क़ाल लिल आलिम वलम फ़क़द कफ़रा, जिस किसी ने किसी शख्स ने आलिम को हिकारत की वजह से कहा ओ मौलविया, वो काफिर हो जाएगा। ऐसा पीर जो है वो शैतान है और पीर को खुदा कहना कुफ्र है और उसको सजदा करना मना है। फिर फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा 491 पे आपने पीर की शर्तें बयान की। पीर कैसा होना चाहिए? यहां पा ना पड़ी तो वक्त न पड़ी, आता जाता कुछ भी नहीं और क्या बन गए हैं? पीर बन गए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पीर की शर्तें लिख रहे हैं। फरमाया सवाल ये पूछा गया कि क्या फरमाते हैं कि किस शख्स के हाथ पे बैयत होना चाहिए और किस शख्स के हाथ पे बैयत नहीं होना चाहिए। फतावा रज़विया जिल्द 21 है, सफ़ा 491 है। फरमाते हैं बैत लेने और मसनद इरशाद पर बैठने के लिए 4 शर्तें जरूरी हैं। पीर की कितनी शर्तें हैं जी? पीर की 4 शराइत हैं। हमने आज अपने अपने पीरों को भी चेक करना है, क्योंकि असल मकसद पीर नहीं है, असल मकसद खुदा की मार्फत है। वो हमें खुदा तक, रसूलुल्लाह तक लेके जाता है या नहीं जाता। पहली शर्त फरमाया सुन्नी सहीउल अकीदा हो। सुन्नी हो और सहीउल। आज कितने ऐसे मज़ारात और खानकाएं हैं जिनके गद्दी नशीन राफजी हो चुके हैं, शियों के पास आना जाना, और कई ऐसे हो चुके हैं कि जो वहाबी हो चुके हैं, वहाबियों के ख्यालात रखते हैं, जो बंदी हो चुके हैं ऐसे, और खुद जो बंदियों वहाबियों ने भी अब सिलसिला पीरी शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं पीर परस्त, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं जो पीर परस्त कहते हैं। अगर पीर परस्ती अहमद रजा खान ने शुरू किया बकौल तुम्हारे, तो अहमद रजा खान तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए जब शाह अब्दुल अजीज थे। तो शाह अब्दुल अजीज जो हैं ये किन के मुरीद बने? अगर मुरीदी पीरी जायज ना होती तो ये पीर क्यों बने थे, मुरीद क्यों बने थे? बल्कि शाह अब्दुल अजीज छोड़े, शाह इस्माइल देलवी जिसकी तुमने तकवियतुल ईमान दिल के अंदर लगाई है, ये खुद सैयद अहमद बरेलवी का मुरीद है, ये पीर है, ये मुरीद है, लगाए फतवा इस पर। रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, खलील अलवेटवी, देवबंदी, सारे उलमा, इमदादुल्लाह महाजर मक्की के मुरीद हैं। पीर पे भी फतवा लगाओ, मुरीदों पे भी फतवा लगाओ। मिठा मिठा हप हप कौड़ा कौड़ा थो थो। हमने अहमद रजा खान की रूह ने दाता साहब से कहा था कि जाके तुम मुरीद हो जाओ किसी पीर के। दाता साहब तो 800 साल 1000 साल पहले गुजर चुके हैं। हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इमाम अहमद रजा बरेली से गए थे कि आप मुरीद हो जाएं अबू सईद मखजूमी के। चलें अगली बात कर देता हूं। अगली बात यह कि हजरत बायजीद बुस्तामी से आला हज़रत ने कहा था कि जाके इमाम जाबिर सादिक की कब्र पे जाके बैयत हो जाओ। पता चला अहमद रजा ने दीन नहीं शुरू किया, अहमद रजा 13 सदियों के दीन मुस्तफा का मुहाफिज बन के खड़ा हुआ है। फरमाया पीर कौन होता है? जो सुन्नी भी हो और सहीउल। ये मैं इंशाल्लाह कभी बताऊंगा कि आला हज़रत ने सुन्नी की 20 शर्तें लिखी हैं। हमने वो 20 शर्तें आगे रख के अपने पीर भी चेक करने ने, आप भी चेक करेंगे अपने आप को, पीर भी चेक करने ने। नंबर 2, दूसरी शर्त आला हज़रत लिखते हैं आलिमो हुण कई बुर्ज डग गए ने। मैंने कहा था आलिम बनता है 8 साल दर्ज निजामी के बाद, और आप अपने इलाके में देख ले, बस पीर का पुत्र पीर है, पीर का पुत्र पीर है। जिस तरह नबी का बेटा नबी होना जरूरी नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना जरूरी नहीं, आलिम का बेटा आलिम होना जरूरी नहीं। वो पढ़ेगा तो आलिम बनेगा, वो जनाबे वाला डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी सीखेगा तो डॉक्टर बनेगा। इस तरह पीर की जो शर्तें अगर पीर के बेटे के अंदर हैं तो वो पीर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। 2 शर्तें हो गई। आलिम हो यानी वुजू से लेकर वरासत तक उसको सारे मसले आते हो। इत्थे गूंगा पीर है, बोल ही नहीं सकता। तीसरी शर्त गुनाहे कबीरा न करे, मुत्तकी परहेजगार हो। तो जो खुद शराबे पीता है, चरस पीता है, भंग पीता है, बुट्टी पीता है, घोट घोट पीतियां, रब ना गल्लां कीतियां, ना नीतियां, ना कदा कीतियां। हाँ जी,
وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں. امام جنید بغدادی کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچے ہوئے ہیں لیکن کہاں؟ جہنم کے اندر. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3. اور چوتھی شرط یہ ہے فرمایا اس کا سلسلہ متصل ہو. وہ جس کا بیعت ہے پیر بھی آگے کسی کا بیعت ہو, وہ دادا پیر بھی آگے کسی کا بیعت ہو, وہ پردادا پیر بھی یہ ٹوٹل سلسلہ کٹا ہوا نہ ہو, تاجدار کائنات تک کیا پہنچتا ہو. اب ہمیں کہتا ہے جی قبر پرست ہو تم, جی قبر پوجتے ہو, قبر پرستی ہے. میں ایسوں کو کہتا ہوں خدا را قیامت کے دن پل صراط سے ڈر جائیے, جہاں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا تمہیں بندہ مومن پہ الزام کیوں لگایا تھا. اعلیٰ حضرت کا یہ پورا فتویٰ موجود ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سجدہ تعظیمی فرماتے الزبدۃ الزکیۃ لتحریم سجود التحیہ, سجدہ تعظیمی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور اس پر آپ نے تقریباً یہ سارا میرے پاس فتویٰ موجود ہے 111 صفحے کا یہ فتویٰ دیا ہے کہ پیروں کو سجدہ کرنا, قبروں کو سجدہ کرنا, کسی اور کو بھی سجدہ کرنا. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. وہاں حدیث لکھی, جب بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بکریاں سجدہ کریں, جانور سجدہ کریں, اونٹ سجدہ کریں, درخت سجدہ کریں, آقا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں, ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ حرام ہے, اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. حضور نے قیامت تک مہر لگا دی میری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کے پھر سارے ترک لکھے, فتاوا لکھے, 111 صفحے کا آپ نے فتویٰ جاری کیا. یار اس کے باوجود کہتے ہو قبر پرست ہے یا پیر پرست ہے. امام احمد رضا خان بحیثیت مجدد کسی سے ڈرتا ورتا, وہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتا ہے.